नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के विरह काव्य आंसू पर चर्चा करेंगे। आंसू प्रसाद जी का प्रसिद्ध विरह काव्य है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन संवत 1982 विक्रम में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से हुआ था। इसके 126 छंदों में कवि ने करुण विप्रलम श्रृंगार रस का निर्वचन किया था। आंसू का विरह निवेदन कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मस्तिष्क में स्मृति सी छाई हुई किसी घनीभूत पीड़ा का बरसना है। आंसू व्यक्तिगत जीवन के वेदना की संकीर्ण राहों से निकलकर विश्व पीड़ा की प्रशस्त पंथ पर प्रवाहित हुआ। आंसू में कवि का अपना दृष्टिकोण है। वेदना को कवि ने मानव जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा है। वह उसके भावात्मक रूप को ही महत्व देता है। आंसू की वेदना व्यक्ति से चलकर समाज पर जाकर रुकती है। तब यह वेदना मानव जीवन के निर्माण में एक आवश्यक अंग बनकर आती है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी पीड़ा को अपने तक ही सीमित नहीं रखा। वो पीड़ा सामाजिक पीड़ा बन गई। समाज के दर्द को उन्होंने समझा है। सामाजिक व्यक्ति की पीड़ा क्या है, वेदना क्या है, इसको अपने काव्य में उन्होंने चित्रित किया। यही कारण है कि आंसू का कवि निराशा से आशा, अश्रु से हास तथा यथार्थवादी प्रभात में ही अपने आदर्शों की चरम परिणति देखता है। कवि कहता है कि निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो आशावादी बना रहेगा तो आगे बढ़ सकता है। रोता हुआ व्यक्ति हंसी की स्वप्न देखेगा तो वो आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक को प्रेरणा दी कि अपनी वेदना तक ही व्यक्ति को सीमित नहीं रहना चाहिए, अपने दुख तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। सबके दर्द को, समाज के दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए। अब हम करेंगे व्याख्या। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। ये प्रसंग कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध विरह काव्य आंसू से लिया गया है। इन पंक्तियों में विरही नायक ने प्रिय की निष्ठुरता और अपने विरह व्यतीत हृदय की दशा का वर्णन किया है। नायक है वो अत्यंत निष्ठुर है। ये अपनी पीड़ा बार बार व्यक्त कर रहे हैं, परंतु नायक नायिका की दशा को नहीं समझता है कि उसका दर्द कैसा है, पीड़ा कैसी है। ये नायक अत्यंत ही क्रूर बना हुआ है, निष्ठुर बना हुआ है। रो रो कर सिसक सिसक कर, कवि कहता है कि मैं रो रो कर सिसक सिसक कर, सिसक न यानी व्याकुल होना, व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, रो रो करके कहता हूँ। कहता मैं करुण कहानी, मैं अपनी करुण कहानी, दयनीय कहानी को नायक को सुनाता हूँ कि हे प्रियवर, तुम मेरी व्यथा तो समझो, मेरी पीड़ा तो समझो। मैं रो रो कर सिसक सिसक कर अपनी व्याकुलता को तुम्हारे आगे, अपनी दयनीय कथा को तुम्हारे आगे कहता हूँ। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। सुमन यानी पुष्प,
नोचना यानी आहत करना। कवि कहता है कि हे प्रियवर, तुम कितने निष्ठुर और निर्दयी हो। मैं तुम्हारे पास बैठकर अपने हृदय की व्यथा वृत्तांत सुनाता हूँ, जो करुणा भरी हुई कहानी के समान हृदय को द्रवित कर देने वाला था। मैं रोते रोते सिसक सिसक कर अपनी मन व्यथा को सुनाता हूँ। तुम निर्लिप्त भाव से जानबूझकर अनजान बनने की चेष्टा करते हुए उस करुण कहानी को ऐसे सुन रहे थे जैसे इसका तुमसे कोई संबंध ही न हो। कितने निर्दयी हो तुम। यह वेदना तुम्हारी ही दी हुई है और तुम इस वेदना से उदासीन बने हुए हो। मतलब कि तुम दर्द भी तुम ही देते हो और उस दर्द को समझते भी नहीं हो। मेरी वीरा व्यथा की करुण कथा से थोड़ा सा भी तुम द्रवित नहीं होते। ऐसा करके तुमने मेरे पुष्प जैसे, सुमन है ना पुष्प, फूल जैसे सुकोमल मन को बड़ी ठेस पहुंचाई है। तुमने एक एक करके मेरे इस मन पुष्प की सारी पंखुड़ियों को नोच कर फेंक दिया है। आज विरह वेदना से मेरे हृदय की ये दशा हो गई है, जो निर्वात अर्थात शून्य की स्थिति होने पर आकाश की हो जाती है। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बनिहारी, अंतर के तार खींचे थे, तीखी थी तान हमारी। हे प्रियवर, मैं बल खाता जाता था, मैं विरह वेदना के कारण लड़खड़ाने लगा हूँ। मोहित बेसुध बनिहारी, हे प्रियवर, मैं तुम्हारे प्रेम पर मोहित आसक्त था। बेसुध बनिहारी, बेसुध मैं अपनी सारी सुध बुध खो चुका हूँ। बनिहारी, तुम पर न्योछावर जाता हूँ। अंतर के तार खींचे थे, मेरे हृदय के प्रेम रूपी तार तुम्हारी तरफ आकृष्ट थे। तीखी थी तान हमारी, मेरे प्रेम रूपी स्वर की तान, स्वर लहरी अत्यंत भावुक बनकर तुम्हारी ओर आकृष्ट बनती जा रही थी। अर्थात मैं तो तुम्हारे प्रेम में आसक्त बनकर जा रहा हूँ और तुम मेरी पीड़ा को समझते ही नहीं हो। अपनी निष्ठुरता को छोड़ो और मेरी पीड़ा को समझकर मेरे समीप आओ। विशेष है इसका प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। झंझा भावनाओं का प्रतीक बना हुआ है। रो रो कर, शीर्षक कर में पुनरुक्ति, प्रकाश एवं जानी अनजानी में विरोधाभास अलंकार है। प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन होने से एक पक्षीय प्रेम का वर्णन है। एक तरफा प्रेम है, दोनों तरफ का प्रेम नहीं, एक पक्षीय प्रेम का वर्णन ही किया गया है। धन्यवाद।